तो आज समझते हैं JSX क्या होता है। देखो JSX कुछ कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस ऐसा समझ लो कि HTML ही है। बस आप HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के कोड को भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हो, या फिर ऐसे बोल दो कि आप HTML के साथ HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? देखो रिएक्ट में ज्यादातर इसका यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो रिएक्ट है क्या? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइक वहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह हम बनाते हैं, वहाँ पे फंक्शंस, ये फंक्शन जो जैसे मैंने लिख रखा है, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का ही तो कोड है। इसके अंदर से अगर हमें यूआई रिटर्न करना है तो हमें HTML का कोड लिखना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट हम HTML लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका? JSX का। ठीक है। तो देखो रिएक्ट में JSX यूज करने के कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल, दो तीन तीन रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर से सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ और है, दिस इज पैरा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया एरर, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो फिर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो क्या करें? तो इन्हें एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करना पड़ेगा। आप कोई एलिमेंट बना लो या फिर एक फ्रेगमेंट बना लेना। ठीक है। तो देखो अभी आ गया यहाँ पे हेडिंग के साथ हमारा पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि आप यहाँ से सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो। और सेकेंड रूल कि आपका हर एक एलिमेंट क्लोज होना चाहिए। जैसे कि सिंपल HTML में कुछ नॉन क्लोजिंग टैग्स होते हैं ना, और जैसे कि इमेज टैग। लेकिन जब आप इमेज टैग यहाँ पे यूज करोगे तो इसे क्लोज करना कंपलसरी है। अगर आप इसे क्लोज नहीं करोगे तो आएगा एरर। ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। ठीक है। तो इसे क्लोज करना कंपलसरी है। चलो सेकंड रूल क्या था कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्लोज होना चाहिए। और थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ एक वेरिएबल लेट नेम इक्वल टू, मैंने ऐसे कुछ दे दिया जॉन। ठीक है। और मैं यहाँ पे नेम को यूज करूँ, कैसे यूज करेंगे? तो JSX के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आपको उसे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम की जगह पे क्या आ जाएगा? जॉन। नेम हमें क्या रिटर्न कर रहा है? जॉन। तो देखते हैं आया है जॉन। ठीक है, आ गया यहाँ पे जॉन। ठीक है। लेकिन चलो जैसे अगर मैं कोई और जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे यूज करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाना चाहूँ, लो आ गया एरर। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। क्यों भाई, हम इसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे? तो देखो JSX के अंदर आप सिर्फ एक्सप्रेशन यूज करके एक्सप्रेशन ही लिख सकते हो और स्टेटमेंट नहीं। तो अब एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखो ऐसा सिंटेक्स जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है वो क्या है? एक्सप्रेशन। जैसे कि नेम, नेम को मैंने यहाँ पे लिखा था तो नेम मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था जॉन, इसीलिए हम नेम को यहाँ पे यूज करता है। लेकिन क्या फॉर लूप हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा? नहीं। फॉर लूप हमारे लिए सिर्फ कुछ काम काम कर देगा। ठीक है। लेकिन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट। ठीक है। तो JSX के अंदर आप सिर्फ एक्सप्रेशन ही यूज कर पाओगे। तो ध्यान रखना है तीनों रूल को। पहला कि यहाँ से सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का क्लोज होना कंपलसरी है। थर्ड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, स्टेटमेंट नहीं। ठीक है। तो यही था JSX।